सिरसा में 70 के करीब जो है वो बरसात हुई है, लेकिन हिसार का अगर जिक्र किया जाए तो 55% कम बारिश हुई। कम बारिश के कारण किसानों की बड़ी चिंताएं और कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखिए, एक हफ्ते बाद फिर से मानसून एक्टिव होगा और इस बीच आपको बता दें कि जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी बरसात इस बार नहीं हुई है। फिलहाल किसानों की जो चिंताएं हैं फसल को लेकर, काफी किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कई जिलों के लिए अलर्ट जरूर जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल बारिश को देखते हुए अगर फतेहाबाद का भी जिक्र किया जाए तो फतेहाबाद में हालांकि कल अच्छी खासी बरसात हुई है, और लेकिन हिसार का जिक्र किया जाए तो हिसार में कम बरसात हुई है, 55% बरसात हुई है। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। करनाल से विकास जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही पानीपत से जितेंद्र जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, किस तरह से मौसम जो है वो नजर आ रहा है पानीपत में? कम बरसात के चलते कितना असर जो है वो जनजीवन पर दिखाई दे रहा है लोगों के, और किसानों के जनजीवन पर कितना असर? जितेंद्र, जिस तरीके से मानसून को लेकर अपेक्षाएं थी और आईएमडी की तरफ से लगातार फेरबदल किया गया था, बताया भी गया था, तो ये भी एक हमने शुरू में ही बोला था कि लगातार जो है परिवर्तन हो सकता है और मानसून में जो है बारिश इस बार कम है। और यही कारण है कि इस बार जो है एक बार फिर मानसून जो है ऐसा लग रहा है कि मानसून जो है सुस्त हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार जिस तरीके से आईएमडी का कहना है 18 से के बाद जो है ये सक्रिय होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पानीपत में हल्की फुल्की एक बारिश हुई थी जिससे थोड़ी सी लोगों को राहत मिली थी और लोगों ने राहत महसूस करते हुए अनुमान लगाया था कि कहीं ना कहीं बारिशें शुरू हो गई हैं। तो बारिश एकदम से बंद है, लगातार तपिश है, मौसम के अंदर जो है हल्की सी नमी जरूर है, लेकिन चिपचिपाहट जो है मौसम में वो जरूर है। और 38 डिग्री इस समय तापमान है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसको लेकर जो है आम लोगों के अंदर जो है किस तरीके की प्रतिक्रिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अगर मैं उत्तरी हरियाणा की बात करूं, इसमें चाहे आपका यमुनानगर हो, पंचकुला हो, अंबाला हो, करनाल हो, वहां पर भी जो है लगातार जो है जिस तरीके से मानसून को लेकर सक्रियता सबसे पहले वहीं से दिखाई गई थी, तो वहां भी वो जो है इस तरीके का मौसम नहीं है। और तमाम जो है आईएमडी की तरफ से यही जताया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है भारी बारिश नहीं बताई जा रही। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से लोगों को राहत मिलती है और मानसून जो है 18 तारीख के बाद भी जो है वो सक्रियता होता है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से दक्षिणी विक्षोभ जो है वो लगातार बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का संदेश जरूर दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में हरियाणा में बारिश अच्छी देखी जा सकती है 18 तारीख के बाद। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल आम लोगों के साथ साथ जो किसान है वो परेशान है, क्योंकि उनको इतनी बारिश नहीं मिली जितनी फसलों के लिए चाहिए, चाहे वो हरी सब्जी हो, तमाम फसलें हो, उसके लिए जो है वो बारिशें जो है वो उतनी मुकम्मल नहीं हो पाई जिनसे उनको राहत मिल सके। जी साधना। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए, विकास भी लगातार बने हुए। विकास, देखिए क्योंकि जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी बरसात इस बार नहीं हुई है। हालांकि अभी भी कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं जरूर नजर आ रही हैं। अगर एक हफ्ते बाद फिर से मानसून एक्टिव होता है तो उससे पहले का भी जिक्र किया जाए तो कितना इफेक्ट जो है वो तापमान पर दिखाई देगा और किसानों की फसलों पर कितना इफेक्ट कम बरसात के चलते? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, आज मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जो है खिलखिलाती धूप निकली है, मगर जिससे आपको बता दें जिस तरीके से तापमान 40 से 42 डिग्री पहुंच गया, मगर फिर भी घुमस जैसी गर्मी लगने को है। फिर जैसे घुमस जैसी गर्मी का महसूस होता है तो तापमान कहीं ना कहीं 45 से 46 डिग्री तक ऐसा महसूस होने को लग रहा है। मगर फिर भी जो कृषि विभाग की बात करें, चाहे मौसम विज्ञान की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि शनिवार आने वाला शनिवार को कहीं ना कहीं प्री मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा और करनाल की जनता को जो भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि जुलाई महीने की शुरुआत में ही जो भीषण गर्मी का प्रकोप था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिली थी कहीं ना कहीं, चाहे बाजारों की रौनक की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, क्योंकि किसान भी देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हाईवे बेल्ट है जिसपे नेशनल सटे जिले की बात करें तो करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला की बात करते तो सबसे ज्यादा यहाँ पर धान की बिजाई होती है, जिसके चलते किसान का, मगर फिर भी बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम जो यहाँ पर नहरों ट्यूबवेलों पर उपलब्ध है, मगर फिर भी किसान उम्मीद करता है कि जो बारिश होगी जिससे जो फसल की है वो फसल ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी कहीं ना कहीं।
मगर फिर भी अब कृषि विज्ञान के द्वारा उन्हें सलाह दी गई है जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो हल्की हल्की पानी अपने खेतों में देते रहे, क्योंकि जिस प्रकार से धान की रुपाई होती है धीरे धीरे बढ़ती है। मगर फिर भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कृषि विभाग की बात करें, मौसम विज्ञान की बात करें, फिर एक बार शनिवार को प्री मानसून एक्टिव होगा, जिससे चलते कहीं ना कहीं जो फिर राहत मिलेगी बारिश से। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी लगातार बने हुए। जितेंद्र, देखिए कि कम बरसात होने के चलते किसान काफी ज्यादा चिंतित तो नजर आए हैं, लेकिन अगर तापमान का जिक्र किया जाए तो तापमान में क्या इसी हफ्ते बढ़ोतरी देखी जाएगी? बिल्कुल साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून के समय इस तरीके का मौसम देखना, क्योंकि लगातार जो है मौसम सक्रिय जो है 1 जुलाई से जो है लगातार बताया जा रहा था आईएमडी की तरफ से कि हरियाणा में प्रवेश करेगा। 3 से 4 तारीख तक अनुमान था और उसी अनुसार मानसून प्रवेश भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके की बारिशें देखी हैं और जिस तरीके की उमस देखी है, आप देखिए कि 38 डिग्री तापमान यहाँ पर है और तमाम जगह जो आईएमडी की तरफ से जो तापमान का अनुमान बताया गया है वो 41-42 डिग्री तक बताया गया। आम जिलों की बात मैं कर रहा हूं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की एक उमस है, लोग परेशान हो रहे हैं। और मानसून के अंदर जिस तरीके की गर्मी और ये उमस देखी गई है तो ये पहले कभी नहीं देखी जाती थी। तो सब कुछ जो चीजें हैं वो अलग से इस बार जो है यथार्थ ऐसी हो रही है कि जो पहली बार ही हो रही है। और मानसून का इस तरीके से स्लो हो जाना वो अपने आप में चिंता का विषय है। अब ये जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि 18 तारीख के बाद 18, 19, 20, 21 के बाद जो है सक्रिय होगा, लोगों को राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि राहत कम मिलती है, क्योंकि अगर दक्षिणी विस्लोम की बात की जाए तो रुक रुक कर वो बन रहे हैं, जिससे लोगों को उम्मीद भी है। लगातार मौसम वैज्ञानिक भी उसको लेकर ही एक अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन आने वाला समय जिस तरीके से लगातार विश्व के वैज्ञानिकों ने चेताया था कि लगातार इस बार जो है मानसून की बारिशें भी कम रहेंगी और कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात बनेंगे कि बाढ़ जो है इस तरीके के ऐसे हालात बनेंगे, कहीं पर बाढ़ होगा, सूखा होगा। तो इस तरीके की मतलब वो तमाम चीजें जो है आती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि इस समय जो है अगर पिछली बार के मानसून की बात की जाए तो बारिशें थी और बारिशों में लोगों को अच्छी राहत मिली थी। तो इस बार जो है लगातार बारिशें कम होने की वजह से आम किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरी फसलें हैं वो जो है हरी फसलें उनको जो है उनके लिए पानी की अच्छी उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण जो है किसान चिंतित है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं कि उसका असर अब देखने को मिला है। आप हरी सब्जियों की बात करें तो 2 से 5 रुपए का रेट जो है हरी सब्जियों पे बढ़ गया है। आम सब्जियों के साथ साथ तमाम ऐसे फल हैं जो रखे जाते हैं वो उमस के कारण खराब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोगों में मानसून को लेकर जो है बेचैनी भी बनी हुई है और कहीं ना कहीं नुकसान भी झेल रहे हैं। और जिस तरीके की उमस बनी है उसके अंदर हमने ये भी देखा है कि बच्चों के अंदर लगातार जो है एलर्जी से संबंधित बीमारियां हो या खांसी हो, ये दोबारा से फिर उठकर आई है, जिसके वजह से जो है ओपीडी भी जो है आजकल फुल चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। विकास, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।